दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है तो 10 में से 9 लोग एक ही नाम लेंगे, अमेरिका। और जो सही भी है, लेकिन जरा सोच के देखिए क्या होगा अगर वही ताकतवर देश एक ऐसी लड़ाई में फंस जाए जहां वो हमला करता रहे लेकिन जीत का फैसला उसका दुश्मन करे। जी हाँ, सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना, लेकिन मिडिल ईस्ट में इस वक्त कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है जहाँ बयान कुछ और है और जमीन पर सच्चाई कुछ और। एक तरफ है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख रही है। तो आज हम समझेंगे क्या वाकई अमेरिका जीत रहा है या फिर कहानी उल्टी है। सबसे पहले टाइमलाइन को समझ लेते हैं। ये पूरा खेल शुरू होता है 28 फरवरी 2026 को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। पहले 24 घंटे में ही सैकड़ों ठिकाने तबाह कर दिए गए। कुछ ही दिनों में हजारों टारगेट्स पे बमबारी हुई। मिसाइलें ऐसे गिर रही थी जैसे बारिश हो रही हो। एक एक मिसाइल की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए तक की है। अब जरा सोच के देखिए, जब इतने महंगे हथियार लगातार इस्तेमाल हो रहे हो तो अमेरिका को कितना भरोसा रहा होगा अपनी जीत पर। उन्हें लगा था ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन यही से कहानी पलट गई। आज 1 महीना बीत चुका है और वही अमेरिका जो पहले दिन जीत का ऐलान कर रहा था, आज भी लड़ाई में फंसा हुआ दिख रहा है। अगर सच में पहले घंटे में जीत मिल गई थी तो ये जंग अभी तक तो खत्म हो जानी चाहिए थी। यही सबसे बड़ा सवाल है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ईरान अभी भी खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। उसने न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि पूरे गेम का कंट्रोल धीरे धीरे अपने हाथों में ले लिया है। सबसे बड़ा हथियार है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का एक ऐसा रास्ता जहां से तेल की सप्लाई गुजरती है, और ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब हाल ये है, जिसे चाहे जाने दे, जिसे चाहे रोक दे। और अब बात करते हैं ईरान की जवाब की। अमेरिका ने सोचा था बड़े बड़े बम से सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने छोटे छोटे ड्रोन उतार दिए मैदान में। सस्ते थे लेकिन बहुत घातक भी थे। इन ड्रोनों ने ऐसा खेल किया कि बड़े बड़े सिस्टम फेल होने लगे, रडार चूकने लगी, डिफेंस सिस्टम थकने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां अमेरिका को समझ आया कि ये जंग आसान होने वाली नहीं है। अब थोड़ा पैसे का भी मामला समझ लेते हैं। पहले कुछ ही दिनों में अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे इस जंग के लिए। हर दिन हजारों करोड़ जल रहे थे और बदले में उसे लगातार हमला झेलने पड़ रहे हैं। अब एक चौंकाने वाली बात ये है कि ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया। गल्फ देशों में मौजूद बेस एक एक करके खतरे में आ गए हैं। कुछ जगहों पे हाल ये हो गया है कि अमेरिका सैनिकों को अपने बेस छोड़ने पड़ रहे हैं, और कई रिपोर्ट्स में ये तक सामने आया कि सैनिक होटलों में जाकर छिप रहे हैं। सोचो, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और हाल ये कि सुरक्षित जगह ढूंढ रही है। अब एक और दिलचस्प चीज सामने आई है। ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया है, जिस होटल में अमेरिकी सैनिक रहेंगे वो अगला टारगेट हो सकता है। अब बताइए, ऐसे माहौल में कोई खुले में लड़ाई कैसे लड़ेगा। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो हजारों लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। कई देश इस संघर्ष की चपेट में है। अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने हजारों ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उसने मिसाइलें और ड्रोन से लगातार जवाब दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जंग को खत्म करने की जल्दबाजी नहीं दिखाई है। यही से आता है असली गेम। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो जीतना नहीं चाहता है तुरंत। वो चाहता है कि जंग लंबी चले, दुश्मन थक जाए, उसका पैसा खत्म हो जाए, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाए। यानी सीधे लड़ाई मत लड़ो, उसको धीरे धीरे तोड़ो। और अब सवाल ये है कि क्या ये प्लान काम कर रहा है, तो जवाब है बिल्कुल। काफी हद तक ये प्लान काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जितना ज्यादा हमला कर रहा है उतना ही खर्च कर रहा है, और ईरान कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहानी का पहला हिस्सा यही कहता है, जिसे हम शुरुआत में विजेता मान रहे थे वो अब खुद फंसता हुआ दिख रहा है, और जिसे कमजोर समझा गया वो गेम को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि आगे कहानी में आएगा ईरान का सबसे बड़ा दाव, हॉर्मुज से कमाई और अमेरिका के सबसे बड़ी कमजोरी। अब तक आपने ये समझा होगा कि ये जंग सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं है, ये दिमाग की जंग है, और इस गेम में ईरान बहुत चालाकी से खेल रहा है।
सबसे पहले समझते हैं ईरान झुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये कोई एक आदमी का देश नहीं है। यहाँ एक पूरा सिस्टम काम करता है, आर्मी ताकत, राजनीतिक ताकत, सैन्य ताकत और आर्थिक नेटवर्क। इन सबका ऐसा जाल है जिसे एक झटके में तोड़ना आसान नहीं है। ईरान की सेना का एक हिस्सा है IRGC। ये सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा एक नेटवर्क है। इसका असर राजनीतिक में भी है, बिजनेस में भी है और जनता में भी है। तो भले कुछ बड़े कमांडर मारे जाएंगे लेकिन सिस्टम चलता रहेगा। अब असली मास्टर प्लान सुनिए। ईरान ने क्या किया, हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, उसे पैसे कमाने का जरिया बना दिया। अब हाल ये है, दोस्त देशों को जाने दे रहा है, बाकी से टोल वसूल रहा है। हर जहाज से करोड़ों की कमाई कर रही है। सोचिए, जंग भी चल रही है और उसी से कमाई भी हो रही है। ये है ईरान की सबसे बड़ी चालाकी। अगर वो हर बैरल तेल पे थोड़ा सा भी टैक्स लगा दे तो उसकी कमाई पहले से ज्यादा हो सकती है और दुनिया मजबूरी में पैसा देगी क्योंकि रास्ता उसी के पास है। अब अमेरिका की हालत ये है कि वो जितना दबाव बना रहा है उतना ही अकेला पड़ता जा रहा है। कई देश दूरी बना रहे हैं, कुछ देश नाराज है और कुछ सिर्फ देख रहे हैं कि कौन जीतता है। दूसरी तरफ ईरान का कनेक्शन मजबूत हो रहा है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, डिप्लोमेटिक अलगाव कम हो रहा है। जो देश पहले दूर थे अब करीब आ रहे हैं। अब एक बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिका अब प्लान बना रहा है कि ईरान के एक बेहद अहम तेल द्वीप पे कब्जा करने का। क्यों? क्योंकि वहीं से ईरान की ज्यादातर कमाई होती है। अगर वो गिर गया तो ईरान की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, लेकिन ईरान भी तैयार बैठा है। उसने उस इलाके को इतना मजबूत रखा है कि हमला करना आसान नहीं होगा। माइंस, मिसाइलें, डिफेंस सब पहले से ही सेट कर दिया है। अब दुनिया का असर देखिए, तेल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, फ्लाइट्स महंगी, खाने पीने की चीजें महंगी। अब इसका असर सीधा आम आदमी के जेब पे पड़ रहा है और कुछ देशों को फायदा भी हो रहा है। जो तेल बेचते हैं उनकी कमाई बढ़ रही है, डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर बढ़ गए हैं। यानी किसी के लिए ये संकट है तो किसी के लिए मौका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन जीत रहा है। अगर आप सिर्फ बम और तबाही देखोगे तो लगेगा अमेरिकी आगे है, लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखोगे तो खर्च कौन कर रहा है ज्यादा, कौन थक रहा है, कौन गेम कंट्रोल कर रहा है, तो जवाब बदल सकता है। ईरान की रणनीति साफ है, जल्दी जीत नहीं चाहिए, लंबी लड़ाई लड़ना चाह रहा है और इस तरह की लड़ाई में जो ज्यादा टिकता है वही जीतता है। अंत में इतिहास हमें यही सिखाती है, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती। कभी कभी धैर्य, रणनीति और समय सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। अब आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है और आगे क्या होगा? अगर ये कहानी आपको समझ आई तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जंग भले ही दूर हो लेकिन इसका असर आपकी जेब तक पहुंच चुका है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।